गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत। आज हम बात करेंगे बटेंगे तो कटेंगे नारे पर। जी हाँ, आपने मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के द्वारा यह नारा बार बार सुना होगा, बटेंगे तो कटेंगे। और इस नारे का अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने अकॉर्डिंग अपना अपना मतलब निकाल रहे हैं। और जब किसी एक बात का लोग अपने अपने अकॉर्डिंग मतलब निकालते हैं तो यहाँ पर क्लैशेस की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है और हिंदुस्तान कहीं ना कहीं धर्मों में बंटने की कगार पर आ जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स यह नारा देते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये आधा अधूरा नारा देते हैं। इनको आगे भी बताना चाहिए कि कौन बटेगा और कौन कटेगा, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो यह बताते नहीं हैं और कहीं ना कहीं आधा अधूरा ज्ञान हमारे भारत के लिए खतरनाक होता है। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे का हमें क्या मतलब निकालना चाहिए और किस नारे से किस तरह से बच करके रहना चाहिए। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। बटोगे तो कटोगे, ये योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने कहा। और उसके बाद ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का धीरे धीरे ये नारा बनते चला जा रहा है। PM Modi has voiced his support for UP CM Yogi Adityanath's बटेंगे तो कटेंगे remark accusing Congress sowing division. मोदी बटेंगे तो कटेंगे, क्या योगी का ये बयान कठोर सच्चाई नहीं है? और इसे क्या भारत में सांप्रदायिकता फैलाने का जो आरोप लगा है वो सही है? तो कटेंगे कहने वालों, जरा ये भी बता दो क्यों काटा महाराष्ट्र के युवाओं का रोजगार और बांट दिया गुजरात को? क्यों काटा किसानों की कर्ज माफी का हक और बांट दिया चुनिंदा पूंजी? तो अगर हम बात करें इस नारे के हिस्ट्री की तो आपने देखा होगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के द्वारा यह नारा लाया गया है। हालांकि ये उनका मूल या बेसिक उनके पार्टी का नारा नहीं है। कोई भी पार्टी समय समय पर जरूरत के आधार पर अपने अकॉर्डिंग स्लोगन लाते रहती है। तो उसी का यह परिणाम है। जिस तरह से भारत में माहौल बनाया जा रहा है उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि मीडिया और सोशल मीडिया में कोई भी नारा जो है ट्रेंडिंग में आ जाता है, तो यह नारा भी ट्रेंडिंग में आ गया है। क्योंकि हमारी जनता भोली भाली है, उसको ब्रेक करना, तोड़ देना काफ़ी आसान था। आपने सालों पहले देखा होगा कि अंग्रेज भी जब आए थे तो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाए थे। उसमें भी भारत को कई धर्मों में बांटा गया था, लेकिन सभी धर्मों के लोगों ने आपस में मिल करके अंग्रेजों से आज़ादी छीन ली थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं फिर से अंग्रेजों की तर्ज पर इस भारत को कई धर्मों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। न केवल धर्मों में बल्कि जातियों में भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें न केवल एक पार्टी शामिल है, लगभग इस देश की सभी पार्टियां कभी न कभी हमारी भोली भाली जनता को धर्मों के आधार पर बांटने की कोशिश करती है। कुछ पार्टियां जातियों के आधार पर बांटने की कोशिश करती है। लेकिन हम सबको यह समझना होगा कि अगर हम मिलजुल कर सभी जाति धर्म के लोग एक साथ रहेंगे तभी जो लाखों लोगों के द्वारा जो आज़ादी अंग्रेजों से ली गई है वो हमारे हाथ में होगी। अदरवाइज हम बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे में बहक करके अपने अपने धर्मों में ज़्यादा फोकस करेंगे और धर्मों के आधार पर हिंदुस्तान में बंटने की कोशिश करेंगे तो फिर से ये आज़ादी अंग्रेजों से तो हमें छीन करके मिली है, लेकिन यह फिर से हमारी जो आज़ादी है इन राजनीतिक लीडर्स के हाथों में चले जाएगी। और आपने ये देखते होंगे कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा यह जनता के लिए ही होता है, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनाव जीतने और हारने के बाद जब शाम होता है तो सभी एक ही टेबल पर डिनर करते हैं और इस तरह का नारा ये हमारे भोली भाली जनता के लिए लाते हैं। तो आप बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे से दूर रहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं आपस में मिलजुल करके इस देश को आगे बढ़ाना होगा। और ऐसे पॉलिटिशियंस और ऐसे नारे से हमें बच करके रहना होगा, क्योंकि हमें इतिहास से सीखना होगा कि जब हम बटे थे तो हमसे आज़ादी छीन गई थी। तो बंटना नहीं है, हमें एक रहना है। और इसके साथ साथ एक और बात हम आपको बोलना चाहेंगे, बटेंगे
तो कटेंगे जो नारा दिया है उनको आगे भी बताना चाहिए कि भारत की सोसाइटी में किसके लिए यह वर्ड यूज़ किया जा रहा है। उनको क्लेरिफाई करना चाहिए कि आखिर कौन बटेगा और कौन कटेगा, क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्म और जाति के लोग रहते हैं, लेकिन इस नारे से इंडियन सोसाइटी में बहुत गलत मैसेज जा रहा है कि कौन किसको बांटना चाहता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि आम आदमी को धर्म से उतना ज़्यादा लगाव नहीं होता है। जब भी आप आम जिंदगी में उतरेंगे तो आपको यह नहीं पता चलेगा कि वो किस धर्म का है और किस धर्म का नहीं, क्योंकि आम जनता जो है एक दूसरे का मदद करते हुए इस हिंदुस्तान में अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। लेकिन जब ये बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियां आते हैं तो कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर इस हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपनी सीटें पा सके। लेकिन आज जनता जाग चुकी है, इनके नारों से और ऐसे स्लोगन से किसी भी पार्टी के बातों में नहीं आती है, और बटेंगे तो कटेंगे के नारों से आप दूर रहिए। और यह हिंदुस्तान एक है, यह भारत एक है, यह सभी धर्मों का सम्मान करता है और सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे और अच्छी पार्टियों को चुनेंगे जो आपको बटेंगे और कटेंगे जैसे नारे नहीं, जो आपको एक करे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो अभी वर्तमान में स्थित पार्टी हो, चाहे कोई नई पार्टी हो, जो भी आपको एक रखेगा आप उसे ही चुनिए, और जो बांटने की कोशिश करे उसे आप राजनीति से हटा दीजिए और एक रहिए और भारत में रहिए और आपस में मिलजुल करके इस भारत को वर्ल्ड लीडर बनाएं। थैंक यू।